किसी भी हवाले से शायदा साहब आपको लगता हो कि कहीं ज़िंदगी में भाई शायदा मिनी मुझसे ये गलती हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी? मैं एक चीज़ को बड़ा वो करती हूँ कि मेरे घर में ना काली बिल्ली घूमती थी एक, अच्छा। हमेशा। तो मुझे वो कहते थे कि काली बिल्ली अंगोल अग्गो लांगी जाए ना, जी जी। तो वहाँ से जाना नहीं हाँ वो चाहिए, एक है ना। हाँ, बड़े कहते जी थे। हाँ। तो मैं बड़ों की बातों को बड़ा, मुझे आज भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनको फॉलो करती थी हमेशा। तो आपका इस पे मानना था कि काली बिल्ली काट जाए जी जी, रास्ता तो रास्ते में गड़बड़ आए, हो, रास्ता ठीक। काटे तो वहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो मुझे काली बिल्ली हमेशा, जब जाओ म्याओ म्याओ, इधर जा रही काली बिल्ली, उधर जा रही। मुझे, मैंने कहा इसको मार भी नहीं सकते, हुक्म भी नहीं इसको मारने का, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा ये हमेशा मुझे काली बिल्ली नज़र आती है, कोई अच्छी बिल्ली भी आ जाए कोई। मैंने अपने ड्राइवर को बोला इसको बोरी में डालो, इसको ले जाओ, अच्छा। इसको कहीं दूर छोड़ कर आओ। वो छोड़ के आया। आप यकीन करें, मैं उस चीज़ को आज तक मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, मैंने ऐसा किया क्यों है। तो बहुत सेंसिटिव तबीयत है आपकी, है? थी, लेकिन वो काला करके कि काली नहीं, फिर भी बिल्ली। मगर आपको तकलीफ है कि भाई मुझे पता मुझे नहीं, हाँ। तकलीफ है, बिल्कुल। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं अगर मैं कहीं जा रही हूँ, किसी का बच्चा है, वो अकेला घूम रहा, मैं वहीं रुक जाऊँगी। कितना बच्चा है, बच्चा संभालो अपना, माँ कहाँ है तुम्हारी? और कभी माँ पीछे, वो कहती मैं खड़ी हूँ, मैं भाई अपने बच्चे संभालो। मैं ऐसी हूँ, वो मतलब है कि बच्चों के, लोगों के बच्चे संभालना शुरू कर देते हैं कि आए बच्चे संभालो, बच्चे खो ना जाए, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये अमूमन ना ये बड़ा अच्छा मैसेज आएगा शायद साहब, क्योंकि अमूमन जानवरों को लेकर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हसासियत उस नौइयत की नहीं पाई जाती जी, जिस अल्लाह रहम नौइयत को करे। होनी चाहिए। वो ज़ीरो हैं अस्तगफिरुल्लाह, और अस्तगफिरुल्लाह। अपना उनमें जान है, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। और बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये जो अभी आप बात कर रही थी ना, मुझे शफीकुर रहमान साहब हमारे एक बहुत बड़े अदीब हैं ना, और मिज़ाह उनका मैदान रहा है, मिज़ाह लिखते थे वो। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है एक जगह, कहने लगे कि देखें अगर काली बिल्ली कहीं जा रही हो, रास्ता काट जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बुरी को बदशगुनी है। हाँ। जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऐसी वो भी कहीं जा रही होगी। वाह वाह वाह। शायद अगर आप शेयर कर सकें कोई ऐसी बात जिससे लोगों को अंदाज़ा हो कि खैर की बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, जो आप शेयर करना चाहिए। जब मुझे मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिला, तो मेरे समेत 11 सिंगर्स थी। तो मैं एक गैप के बाद आई थी, बेटे के पैदा होने के बाद, और कुछ टाइम के लिए मैंने फिल्मों के एडवांस में वापस करके आई थी 20-25 के। मैंने कहा मैं भी काम नहीं करना चाहती, बस मैंने बहुत कर लिया, मज़ा नहीं आ रहा काम का, हेलो पढ़ो। मैंने कहा बस, क्योंकि मेरी पहचान तो फिल्म, आपको पता फिल्म इंडस्ट्री थी, वहाँ से मैं आई हूँ, लेकिन वो फिल्में मज़े की नहीं बन रही थी, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा बस माजरत के साथ मैं टाइम नहीं दे सकती, मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम पर। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई। ख्वाजा नजमुल हसन साहब मुझे ना फ़ोन करते रहते थे, आपको पता बड़े प्यारे हैं हमारे। जी ख्वाजा साहब की क्या बात है जी, बहुत ही हमारे जी उस्तादों का दर्जा रखते हैं। और पीटीवी में जो जी। उनकी एस्थेटिक्स थी, जो उनका काम था, जो बिल्कुल। टैलेंट था म्यूजिक के बिल्कुल, हवाले हम से खास तौर जी। पे, अदरवाइज भी ख्वाजा साहब की बहुत सारी तारीफ। और मेरे तो अपने करियर में भी उनका बहुत दखल है, क्योंकि रात में जब शुरू हुआ उन्होंने बहुत उसमें सपोर्ट किया। ख्वाजा नजमुल हसन साहब, फ़रूक रशीद साहब, ये फरूक साहब का भी जी बहुत, क्या फरूक साहब के लिए बहुत सारी तारीफ। और कितने शायद बात हो रही है, क्या डिसेंट लोग थे, क्या पढ़े लिखे लोग थे, क्या नफासत थी, कितना मज़ा आया। कितने आपने काबिल हमने थे। कितने प्रोग्राम्स जी किए जी, सब पता, कितने काबिल थे। बड़े। और आप उनसे सिर्फ वो हुनर नहीं सीखते थे, आप उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, बातें, लिबास पहनना ओढ़ना, बहुत अच्छा। बहुत कुछ सीखते थे। जी, तो full सबके लिए, package, जी, बिल्कुल। फरूक साहब के लिए भी, ख्वाजा साहब के ख्वाजा लिए भी। नजमुल। तो वो फ़ोन करते रहते थे, शायद आना तू काम नहीं करना, की करना है तू 10। मेरे शाहजी मुँह से निकल गया कि चलो मैं गाना गा लेती हूँ मैं। तो मुझे अभी 6 महीने हुए थे दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट किए। तो मेरे हिस्से में गाना आया, चांदनी रातें, ईद शो था, ईद के हवाले से प्रोग्राम था। तो वो एक शो हुआ, उसमें अब मुझे नहीं पता मुकाबला हो रहा है, यकीन जानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुकाबला है। तो मुकाबला होता तो मैं शायद जीत ही ना पाती। तो मुझे नहीं था, तो वो मासूमियत में अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो गाना चांदनी रातें मेरे हिस्से में आया, तो गाया वो, मुझे उसके 100 नंबर मिल गए, जिसमें जजेस थे फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो साहिबा, रईस खान साहब, अच्छा, उस्ताद ऑल म्यूज़िक के बड़े लोग
वो मेलोडी क्वीन का एहसास मिल गया मुझे। तो उस टाइम पर कुछ ऐसे अपने थे जो बातें बना रहे थे, आए हाय एनू कादा मेलोडी क्वीन मिल गया है कि ये क्यों, इसको क्यों दिया है, मतलब इस किस्म से, जो कि मुझे, मैं देख भी रही थी और मैं सुन भी रही थी और मैं वो बर्दाश्त भी कर रही थी। मुझे ख्वाजा साहब ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, मैं उनको अंदर खींच लिया कमरे से, शायद इधर आओ, और कहता है आ जाओ बस। मैं क्या हुआ, कहता बस जेलसी, अल्लाह जिसको इज्जत है बेटा, तो क्यों कहता उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो जजेस बैठे हैं इनको ना कोई सिखा सकता है ना कोई कुछ कह सकता है। फरीदा खानम, इकबाल बानो साहिबा, इकबाल बानो और फरीदा साहिबा, और ये उन्होंने यूनानिमसली इन्हीं के मुश्तरका तौर पे इस पे जी नंबर लिख के दिए, मेरे पास मौजूद है वो नंबर, हर एक चीज़ उनके साइन, वो नंबर कि किस किस को क्या क्या नंबर दिए, मेरे पास वो प्रूफ है। इस तरह से हवा में मैं बात नहीं करती मैं। तो आपको वो जो रवैया आपको लगा आपके कोलीग से, उसने तकलीफ हुई शाह जी, तकलीफ हुई। इसके अलावा बहुत दफ़ा मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था, और इसी चीज़ ने मुझे शायद यहाँ तक पहुँचाया है। अगर ऐसा ना होता तो आज मैं अचीव ही ना करती। तो मैं ठान लेती थी ना, मैं अच्छा है ठान ले, चलो अब करते हैं कुछ। वो तो मैं ऐसे आ गई थी गाने के लिए, मैं कौन सी सीरियस थी, मैं ऐसे ऐसे शुगल में आ गई। शुगल में मुझे मेलोडी क्वीन का एहसास मिल गया, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। मैंने कहा ये तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद मेलोडी क्वीन ऑफिशियल मिल गया। अब अल्लाह जब मुंह पे मारता है ना शाह जी, फिर अल्लाह दिखाता है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर अल्लाह से आप कहेंगे कि ए की ते मैं ए छोटा है तो मैं बहुत चीज़ हाँ, नहीं, कुछ पता नहीं, एक फ़कीर को अल्लाह बादशाह बना दे, बादशाह को फ़कीर बना दे, कुछ पता नहीं होता। मालिक के कुल है जी, बेशक बेशक। तो ऐसे तकब्बुर की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शादा साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे दोबारा से आपके साथ बैठने का मौका दिया और अच्छी गुफ्तगू सुनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी शादा जी, आप आज के दौर में कोई फिल्म करती तो किस हीरो के साथ करती? अच्छा, आज के दौर में आप अपना गाना शूट करवाती तो किस एक्टर के साथ करवाती? बहुत कम देखती हूँ फिल्में, मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही कि हीरो है कौन। सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स भी आती हैं, और मैं काम नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही कि ये काम बहुत टाइम मांगता है।